न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी राहिला शेयर कर रही है। राहिला कहती है, हम लोग मीरपुर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी नानी अम्मा की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 60 साल पुरानी बात है। मेरी नानी अम्मा कहती हैं जब उनकी शादी हुई थी तो अपनी शादी के बाद कुछ अर्सा वो अपने ससुराल के साथ रही। उसके बाद उनकी जैसे शोहर की एक जगह पर ट्रांसफ़र हो गई और वो अपने शोहर के साथ किसी और शहर में चली गई। भक्खर सिटी है एक, वहाँ पर उनके शोहर की हुई थी, मेरे नाना जी की ट्रांसफ़र हुई थी तो वो लोग वहाँ पर चले गए। नानी अम्मा कहती हैं कि हम लोगों ने कुछ अर्सा मैं घर का काम मैनेज कर लेती थी, लेकिन उसके बाद मैंने एक दिल में ख्याल किया कि मुझे एक काम वाली चाहिए, क्योंकि मैं दिन भर घर बहुत बड़ा है, मुझसे सफाइयाँ नहीं होती और मैं थक जाती हूँ। सस्ते दौर होते थे। नाना जी के एक दोस्त ने उनको बहुत बड़ा एक हवेली नुमा घर ले दिया था। अभी नानी अम्मा की शादी को ज़्यादा से ज़्यादा भी वो कहती हैं कि 4 से 5 माह ही हुए थे। तो कहती हैं कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि मुझे जैसे कोई काम वाली मिलेगी तो मैं ले लूँगी। 2-4 बार मैंने आस पड़ोस की औरतों से भी बोला कि अगर कोई मुलाजमा हो, कोई काम करने वाली अच्छी, तो मुझे बता देना। उन सब ने यही कहा कि अभी तक तो कोई ख़ास नज़र में नहीं है, जैसे ही कोई मिलेगी हम आपको बता देंगे। नानी अम्मा कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ, दोपहर का टाइम था, गर्मियों का मौसम था, तो मैं बाहर सब्ज़ी लेकर जैसे अंदर आने लगी, बिल्कुल उस टाइम गली खाली थी, सिर्फ मैं अकेली सब्ज़ी लेने वाली थी, बाकी औरतें लेकर जा चुकी थीं। मैं ज़रा आखिर में निकली सब्ज़ी लेने के लिए, मैं कुछ घर का काम कर रही थी। तो जो ही मैंने सब्ज़ी ली, मैं गेट बंद करने लगी तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत बैठी हुई थी। बहुत यंग भी नहीं थी और बहुत एजड भी नहीं थी, दरमियानी एज की थी। सांवला सा रंग था। मुझे कहने लगी कि आपको काम वाली की ज़रूरत है। मैं काम वाली हूँ। मैंने उसे कहा कि हाँ, मुझे बिल्कुल काम वाली की ज़रूरत है। तुम्हें किसने भेजा है? उसने आगे से ये कहा कि बस मुझे पता था कि आपको काम वाली चाहिए, मैं खुद ही आ गई हूँ। तो मेरी नानी अम्मा ने कहा कि मैंने मोहल्ले की औरतों को तो कहा था, तो तुम्हें मोहल्ले में से किसी ने भेजा? उसने कहा कि नहीं, मुझे मोहल्ले में से किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। नानी अम्मा ने थोड़ा सा गौर किया कि ये खुद कैसे आ सकती। फिर उन्हें लगा कि शायद किसी औरत ने कह दिया होगा, तो ये भूल गई होगी बताना। नानी अम्मा ने उसे घर के अंदर बुला लिया। नानी अम्मा ने पूछा कि तुम ये सारे घर की सफाई करनी है? उसने कहा कि मैं कर लूँगी। फिर नानी अम्मा ने कहा कि अगर मैं और काम करवाना चाहूँ, जैसे बर्तन वगैरह वॉश करवाने, वो भी कर लूँगी। उसने कहा जितना भी काम देंगे मैं कर लूँगी, मेरे पास सिर्फ एक आपके ही घर का काम है और मैं कर लूँगी। नानी अम्मा ने कहा कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। नानी अम्मा ने ये बात शाम को नाना जी को भी बताई कि मुझे एक मुलाजमा मिल गई है। वो बड़ी खुश थी कि चलो कोई तो मुझे हेल्प करने वाला मिला। अगले दिन नानी अम्मा कहती हैं जिस टाइम नाना जी काम पर चले गए, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो काम वाली खड़ी थी। नानी अम्मा ने उसे बुला लिया। नानी अम्मा ने उसे बताया कि ऐसे सी पूरा घर है, इसकी यूँ सफाई करनी है। ऊपर वाला पोर्शन भी दिखाया, पूरा जो घर का हिस्सा था, काफ़ी खुला बड़ा सहन था, वो भी दिखाया। उसने कहा कि ठीक है। नानी अम्मा ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो आई। अभी वो कहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम गुजरा होगा, 15 मिनट गुजरे होंगे। 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं था। मैंने सोचा मैं जाकर किचन में कुछ खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए कुछ देख लेती हूँ। तो मैं बाहर निकली तो काम वाली मेरे सामने खड़ी थी। जैसे मैं कमरे से बाहर निकली, वो सामने खड़ी थी। मैं एकदम डर गई। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? उसने कहा कि बीबी जी मैंने काम कर लिया है। नानी अम्मा कहती इतनी जल्दी पूरे घर की सफाई तुमने कैसे कर ली है? नानी अम्मा हैरान। नानी अम्मा ने पूरा घर देखा, घर चमक रहा था। वो कहती है इतनी सफाई तो मैं खुद नहीं कर सकती थी जितनी सफाई उसने की। मैंने कमरे भी देख लिए, सहन भी देख लिया। मैंने उससे पूछा 2nd फ्लोर भी कर रही हूँ? उसने कहा वो भी कर रही हूँ। कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मुमकिन कैसे है।
इतनी जल्दी कोई काम कैसे कर सकता है। खैर उन्हें लगा कि शायद काम की तेज़ी होगी इसके हाथ में, इसलिए कर रही है। नानी अम्मा कहती हैं कि अब ये काम रोज़ ही होने लग गया। पहले दिन 15 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट में पूरा घर साफ करती। मैं उसको काम करते देखती थी। वो काम बहुत तेज़ी से नहीं करती थी, नॉर्मल काम कर रही होती थी, लेकिन बहुत जल्दी जैसे मैं उसको देख कर हटती थी, थोड़ी देर के बाद दोबारा देखती थी तो काम हुआ पड़ा होता था। उसके बाद एक दफ़ा मैंने इससे कपड़े भी धुलवाए। कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, वो भी उसने बहुत जल्दी धो लिए। अब नानी अम्मा को इस चीज़ की आदत होगी, उनके महमो गुमा में भी नहीं था। नानी अम्मा कहती है मैं इसको कुछ खाने के लिए देती थी तो वो बहुत कम कुछ खाने पीने की चीज़ लेती थी। ज़्यादातर वो अगर कोई बीफ, मटन या चिकन बना होता था तो वो ले लेती थी, सब्ज़ियाँ वगैरह वो नहीं लेती थी। मैंने उसे पूछा तुम कहाँ रहती हो? उसने मुझे कहा कि इस आबादी से दूर हम लोगों की एक बस्ती है, वहाँ पर रहती हूँ। अब वो उस जगह पर नहीं थी, उनको खुद नहीं पता था उन इलाकों का। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो नाना अबू के आने से पहले चली जाया करती थी। नाना अबू ने एक दिन देखा वो काम वगैरह कर रही थी। नाना अबू को थोड़ा सा उस पर शक हुआ। नाना अबू ने कहा कि मुझे ये इंसान नहीं लगती। नानी अम्मा ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, आप कैसे कह सकते हैं कि इंसान नहीं है? नाना अबू हंसने लगे कि कोई इंसान इतना तेज़ काम नहीं कर सकता, मैं तो इसलिए कह रहा था। शायद वो कुछ छुपा रहे थे या उनको कोई डाउट हो गया। नानी अम्मा ने भी उनकी बात हंसी में डाल दी। नानी अम्मा कहती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने कमरे में थी और ये मेरे कमरे की सफाई करने के लिए आई। वहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ था। नानी अम्मा कहती हैं कि जैसे ही कमरे की सफाई करने लगी, अभी बिल्कुल सामने खड़ी होकर सफाई कर रही थी। उस काम वाली का नाम नसरीन था। तो कहती मैंने नसरीन से कहा कि पहले इस साइड की सफाई कर लो, फिर उस साइड से कर लेना, क्योंकि वो कहती हैं ड्रेसिंग के साथ ही हम लोगों की अलमारी थी, मैंने उसमें से कपड़े वगैरह निकालने थे। तो नानी अम्मा कहती हैं कि वो आकर उस साइड की सफाई करने लगी, मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होगी। इतने में वो सफाई करती करती ड्रेसिंग टेबल के आगे आ गई। नानी अम्मा कहती एकदम मैंने शीशे में देखा, उसके शीशे में कोई परछाई नहीं थी। वो खुद को देख रही हैं, वो उनके सामने उनके साथ 2 कदम के फासले पर सफाई कर रही थी, लेकिन उसकी परछाई, उसका चेहरा मिरर में नहीं था। मिरर में सिर्फ एक अकेली नानी अम्मा थी। नानी अम्मा कहती हैं कि मेरी हालत उस टाइम ऐसी हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पाँव यहीं पर जम गए और मेरी ज़ुबान बंद हो गई है। वो आराम से सफाई करती करती बाहर निकल गई। नानी अम्मा को एकदम से नाना जी की बात याद आई। नानी अम्मा डर गई कि अगर मैंने इस पर जाहिर कर दिया तो ये कहीं मुझे नुकसान ना दे दे। काफ़ी दिन से ही मेरे घर काम कर रही है और काम भी 5 मिनटों में ये सारे घर का काम कर देती है। अभी मैं इधर से उधर होती हूँ तो पता लगता है काम हो भी क्या है, जबकि वो बिल्कुल नॉर्मल हाथ से काम कर रही होती है। नानी अम्मा थोड़ी डर गई। नानी अम्मा कहती है मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली। उसने सफाइयाँ वगैरह की, उसने और भी कोई काम पूछा। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस तुम चली जाओ। उसने कहा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। अब नानी अम्मा कहती है कि जब वो चलती हुई सहन में से जा रही थी, उस वक्त भी उसकी परछाई नहीं थी दीवार पे, क्योंकि धूप होती है सहन में। नानी अम्मा बहुत डरी हुई थी। शाम को नाना जी जब वापस आए, नानी अम्मा को देखकर बड़े खौफजदा कि क्या हो गया है। नानी अम्मा की हालत बहुत ख़राब थी, वो बुखार, खौफ से बुखार भी हो गया उनको, टेंशन से। तो नाना जी डर के भी आपको क्या हो गया? नानी अम्मा ने बताया कि आपने मेरे से बहुत बड़ी बात छुपाई है। जब आपको पता लग गया था कि वो नसरीन जो है वो एक इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है, अब वो जिन्नी है, कोई भी मखलूक है, तो आपने मेरे से क्यों छुपाया? नाना जी बगौर उनका चेहरा देखने लग गए कि ये आप कैसे बात कर रही हैं, आपको कैसे पता चला है? नानी अम्मा कहती वो तो मैंने आज देखा, जब उसकी मैंने शीशे में परछाई नहीं देखी। आपको कैसे पता चला था कि वो कोई इंसान नहीं है? नाना जी कहते कि जिस टाइम वो काम कर रही थी, वो आती थी उस लिबास में जिस तरह से कभी वो घघरा चोली पहन कर आती थी, कभी वो साड़ी पहन कर आती थी। वो कहती थी कि हम लोग बंगाल से आए हैं, फलां से हैं, कभी कोई इलाका बताती थी, कभी कोई इलाका बताती थी, तो हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो वो कहते हैं कि वो काम करते करते मेरी नज़र उसके पैरों पर गई थी, उसके पाँव उल्टे थे और उसकी दीवार के ऊपर कोई परछाई नहीं थी। मैं वहीं पर समझ गया था, लेकिन मैं इस इंतज़ार में था कि इसको किस तरीके से इस घर से निकाला जाए। मैं आज एक बुज़ुर्ग से भी मिलकर आया हूँ, मैंने उन्हें भी सारी बात बताई है। उनका ये कहना था कि अगर तुम लोग चाहते हो कि ये तुम्हारे घर में ना आए, तो आप लोगों ने कच्चे लहसुन लेकर
ज़्यादा सी तादाद में कच्चे लहसुन लेकर अपने घर के गेट के आगे लगा देने हैं। ये दरवाजे तक आएगी, अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, तो आपको उसको मना भी नहीं करना पड़ेगा। नाना अबू काफ़ी ज़्यादा लहसुन उठा कर लाए। नानी अम्मा कहती हैं वो पूरे जैसे वो एक गुंचे से बने होते हैं, पूरे लहसुन के वो गुच्छे नुमा बने हुए थे, वो सारे वो कहती हैं कि हमने गेट के आगे 10-15 लगा दिए अंदर की तरफ। नाना जी ने रात को ही लगा दिए। नानी अम्मा कहती हैं कि रात को अक्सर मुझे घर में हलचल महसूस होती थी। कभी लगता था कि जैसे कोई सहन में चल रहा है, कभी लगता था कि जैसे कोई किचन में है, लेकिन मैं अपना वहम समझती थी कि घर काफ़ी खुला है, कोई बिल्ली वगैरह होगी, तो मैं यूँ वहम करती रहती हूँ। नाना जी कहते हैं कि मैंने उसको एक रात उसी मखलूक, उसी औरत को नसरीन के रूप में जो हमारे घर आती थी, सहन के दरख्त के नीचे भी बैठे देखे। मेरे नाना जी बहुत बहादुर होते थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि नानी अम्मा अकेली होती हैं घर में, तो कहीं ये डर ना जाए, इन पर खौफ तारी ना हो जाए और वो उस खौफ पर इनके ऊपर गालिब ना हो जाए। इसी तरह से जब उन्होंने लहसुन लगाया, अगले दिन नाना जी भी घर थे। 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। आज काम पर वो नहीं आई, ना तो उसकी छुट्टी थी और ना ही छुट्टी का दिन था। नाना जी समझ गए। जैसे ही वो लोग 12 बजे का टाइम था, नाना जी कहते हैं ज़रा ऊपर से चल के देखते हैं वो आई है या नहीं। जैसे ही ऊपर जाकर देखा तो वो क्या देखते हैं, उनके घर के थोड़ा सा दूर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। पीपल के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा ड्रावनी चेहरे वाली। उस वक्त उसका चेहरा भी बहुत ड्रावना लग रहा था। नाना जी ने इसको देख लिया। नाना जी फ़ौरन से नीचे आ गए। नाना जी ने कहा कि वो बाहर पीपल के दरख्त के नीचे बैठी हुई है, अब वो घर में दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि ये लहसुन वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। उन बुज़ुर्ग ने उनको ये बताया था कि जिस जगह पर ऐसी मखलूक़ात इंसान के रूप में आए, अगर उनके करीब आसपास कच्चा लहसुन रख दिया जाए तो मखलूक डर के वहाँ से निकल जाती है। आग से डरते हैं, ये कच्चे लहसुन से डरते हैं, ऐसी चीज़ों से मखलूक़ात डरती हैं। लोहे की कोई छुरी वगैरह, नाइफ जैसी होती है, इन चीज़ों से भी डरते हैं। 11 दिन की हिफाजत थी। 11 दिन वो लहसुन वहाँ से हटना नहीं चाहिए था। 3-4 दिन गुजर गए। वो रोज़ पीपल के दरख्त के नीचे आके बैठती थी और रात भर उनके घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, बिल्लियों की रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। 11 दिन नानी अम्मा किसी मोहल्ले की औरत से भी नहीं मिली। नाना जी जल्दी आ जाते थे। पहले वो जाते ही देर से थे, थोड़ा बहुत काम करके फिर वो जल्दी आ जाया करते थे। जिस दिन वो बताती हैं कि 9वां दिन था, उस रात नानी अम्मा को ख्वाब आया। वो क्या देखती है कि वो ही जैसे वो नसरीन जो उनकी मेड थी वो आई, लेकिन उसका चेहरा बहुत भयानक था और वो बहुत ज़्यादा घुप अंधेरे में खड़ी होकर उसकी आंखें चमक रही होती हैं और एकदम से उसका चेहरा नजर आता है, नमूदार होता है। और वो कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया मुझे अपने घर से निकाल कर, अब मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। पहले मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे अपने घर से निकाला है, अब मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। मैंने ये ख्वाब उठकर नाना जी को बताया। नाना जी उसी दिन नानी अम्मा को साथ लेकर उन बुज़ुर्ग के पास गए, उनको सारा ख्वाब बताया। उन्होंने हिफाजत का एक तावीज़ दे दिया। उन्होंने कहा कि वो जो आपके घर में आती थी वो एक पिछल पैरी थी, जो औरत के रूप में अपना आप अभी आप पर जाहिर कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने आपके घर पर और आप लोगों के ऊपर भी बसेरा कर देना था और एंड में इसने आपको जानी नुकसान दे देना था। ये मखलूक उसी पीपल के दरख्त पर रहती है जिसके नीचे आप इसको बैठा देखते हैं, और ये एक बेहानक पिछड़ा पैरी थी। नानी अम्मा कहती हैं जब हम लोगों ने ये बातें सुनी, 11 दिन के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने उस घर में रहना ही नहीं। जब 11 दिन आए तो वो लहसुन जो थे वो बिल्कुल काले रंग के होने लगे, जल गए। तो वहाँ पर हमने नए लगवा दिए कि कहीं वो असरअंदाज ना हो जाए, हमें डर था। तकरीबन वो कहती है कि 41 दिन के अंदर अंदर हमने वो घर छोड़ दिया था। रात भर लोग बताते थे पीपल के दरख्त के ऊपर से रोने की आवाज़ें आती हैं और एक औरत जो बहुत डरावने चेहरे वाली है वहाँ पर आधी रात को बैठी नजर आती थी, क्योंकि वो इनके घर में आना चाहती थी। ये मेरी नानी अम्मा की एक स्टोरी थी। जब भी हमें वो स्टोरी बताती थी उनके चेहरे पर खौफ के तसुरात नज़र आते थे, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राहिला आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नासिर शेयर कर रहे हैं कुरंगी से, कराची कुरंगी से। नासिर कहते हैं कि हम लोग कराची कुरंगी के रहने वाले हैं। आज आपके साथ जो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ ये हम लोगों के घर की है और ये 2005 की बात है।
हम लोग इस तरह से रहते थे, हम लोगों की फैमिली, मेरी फूफो, मेरी दादी अम्मा, हम सबके घर साथ साथ ही थे, लेकिन हर घर में एक रास्ता था दूसरे घर में जाने का। बाहर वाला गेट अलग था, लेकिन घर के अंदर ही रास्ते बने हुए थे एक से दूसरे घर जाने के। मेरी फूफो जो थी उनको आदत थी, वो ये तावीज़ात वगैरह करवाती रहती थी। एक दिन की बात है, फूफो हम लोगों की साइड पर आई हुई थी और जो मेरे फूफा थे वो घर में सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद फूफा के चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। जैसे हमने आवाज़ें सुनी हम सब लोग भागे तो फूफा आगे से भागते हुए आ रहे थे और वो बहुत खौफज़दा थे। सबने उनसे पूछा कि खैरियत, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? वो पीछे पलट पलट कर देख रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उस टाइम कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें दाई अम्मा ने, फूफो ने बताया कि जब उनके हस्बैंड सो रहे थे तो वो कहते हैं कि एकदम से जैसे मैंने करवट ली तो मेरा पाँव किसी के साथ टकराया, तो मेरी आँख खुल गई। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पाँव वाली साइड पर एक औरत बैठी हुई है जो बहुत मोटी है, उसका चेहरा भी बहुत बड़ा है और बहुत स्याह कलर का चेहरा है। वो बहुत भयानक चेहरे वाली औरत, उसने जैसे अबाया सा पहना है और मुझे घूर घूर कर देख रही है। वो कहते जो ही मेरी नज़र उस पर पड़ी मेरी बहुत ऊंची चीख निकली और वो गायब हो गई। उसके बाद फूफो कहती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वो डरने भी लग गए। फिर फूफा ने भी वो बात बताई कि मैंने उसको वहाँ पर बैठे देखा था। उसके बाद उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने अपने वाला हिस्से का घर सेल कर दिया, वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, वहाँ पर एक और फैमिली आ गई, सेंटर से वो रास्ता बंद कर दिया गया। उनके साथ पता नहीं कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बिटवीन हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ। मेरे साथ भी हुआ, मेरी बहन के साथ भी हुआ। वो मैं नेक्स्ट आपके साथ किसी और स्टोरी में शेयर करूँगा। एक स्टोरी थी जो नासिर ने कुरंगी से शेयर की। बहुत शुक्रिया नासिर आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheemir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।